रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहना गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम। आज से पहले कभी सत्संग मैंने किया नहीं, तो इसलिए माफी चाहता हूँ अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए। तो गुरु जी माफी देना। एक तो आज के जो शब्द थे बिन भागा, बहुत ही बढ़िया थे, मजा आ गया सुन के शब्द। थैंक यू सेवा ग्रुप के लिए, जो जिसने भी वो संग चलाया। एक आनंद ही आनंद आया है। और उसके बाद बहुत ही जन्म जो जो शब्द आज चले, अमेजिंग थे। और एकदम हार्ट टचिंग थे। मुझे बोला गया कि आप 6:50 ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा अंकल, मैं जल्दी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं जब सेवा करता हूँ तो मैं कभी समय नहीं देखता कि 6 बजे 6:30 है। उन्होंने बोला नहीं, आप 6:50 पे ज्वाइन कर लेना। मैंने कहा मैं 6:30 भी ज्वाइन कर लूंगा। और 6:30 जब मैंने ज्वाइन किया तो शब्द चल रहे थे। तो मतलब गुरु जी जो चाहते हैं वही करवाते हैं। और मेरी जर्नी कुछ ज्यादा ऐसी कुछ है नहीं। मेरे को याद भी नहीं कब से मैं गुरु जी से जुड़ा, सही बताऊं 2017-18 नहीं याद। बट जब भी गुरुजी ने कहा, जो सेवा मांगी दिल से करी। ये नहीं कहा कि आज ये सेवा कर लो, आज वो कर लो। जो सेवादार ने सत्संग ने बोला कि ये करना है, कोशिश करी उस सत्संग के लिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अहम शहम और वहम मत करिए। बस वही है कि अवॉइड करता हूँ कि जहाँ पे भी अहम शहम वहम हो, अवॉइड करता हूँ। कई बार देखते हैं कि हम लोग बिल्ली क्रॉस कर जाती है, तो हमेशा मैं सोचता हूँ, गुरु जी कहते थे कि भैया अपना मंत्र जाप करो और आगे चलो, मंत्र जाप करो और आगे चलो। बस वही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। बट और जैसे कि कोविड में गुरु जी ने सेवा दी। मतलब आपको 2007 अप्रैल मई में ही हमने जूम की सेवा शुरू कर दी थी। एक संगत है जो साथ में ही रहती है, नेबर में। उनके साथ में जर्नी शुरू हुई, उन्होंने ही मुझे गुरु से जुड़वाया। और वो हमेशा मुझे कहती थी, भैया हम सत्संग करें ऑनलाइन। ऑफिस में हम वेबएक्स करते थे, तो मैंने कहा कि वेबएक्स करते हैं, कहती नहीं भैया जूम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम पहले म्यूजिक प्ले करके फिर जूम शुरू करते थे। अप्रैल मई में जब बहुत ज्यादा कोविड की जब लॉकडाउन थे, तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करें। मैंने कहा बिल्कुल और मैं टेक्नोलॉजी का कोई भी डिग्री नहीं है, पर शौक था, लगन थी। गुरुजी ने सेवा करवानी थी, जूम सेटअप करवाया। जूम की सेटअप कराने के बाद हमने लोगों को सिखाया कैसे जूम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में थे, कुछ यूएस में थे, कुछ मिडिल ईस्ट में थे, कि ऐसे आप प्ले करिए, ऐसे ये ऑडियो शेयरिंग होती है, ऐसे ही जूम की प्लेइंग होती है। गुरुजी सामने बैठे हैं, जो खिलवाएंगे गुरुजी खिलवाएंगे, मैं तो यही कहता हूँ। उन्होंने अमृत वेला शुरू करवाया। अमृत वेला में हम सुबह बिना पूछे, कई बार तो ये होता था कि रात को 3 बजे तक ऑफिस से काम किया और 3:30 बजे अमृत वेला की तैयारी होनी थी। तो आधा घंटा में फटाफट नहा धो के तैयार होके 3:30 4 बजे अमृत वेला करा। कई बार ऐसा काम हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, सब वर्क फ्रॉम होम था। और उसी टाइम पे उन्होंने गुरु जी ने शिव पुराण भी करवाई। शिव पुराण के पूरे एक 261 एपिसोड्स हैं यूट्यूब पे, वो सारे प्ले करवाए, याद कराए। अब तो शिव पुराण के कोई कोई वर्ड्स होते हैं कुछ पकड़ याद आ जाते हैं, ये सीखा ये सुना हुआ है, क्योंकि गुरु जी कहते थे जब तक तुम 7 बार शिव पुराण नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा। बट यही है कि गुरुजी अपने आप को बस वो जोड़ लेते हैं और वही सेवा करवा देते हैं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यार, ये जो अंकल का फोन आया कि अंकल आप सत्संग करोगे। मैंने कहा भैया मैं कभी सेवा सत्संग कभी किया नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं पता कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं। लोग इतने बड़े बड़े सत्संगी हैं, ओल्ड सत्संग हैं, सत्संगी हैं, शास्त्री अंकल और सब लोग। बट उन्होंने कहा कि भैया आपका नाम आया है, इस बार आप करना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आप ठीक समझे। मैं लास्ट 1.5 साल से बिल्कुल ही जूम मीटिंग्स वगैरह से बिल्कुल एग्जिट था। बट पता नहीं और मेरी आदत है सुबह वॉक करने की, मॉर्निंग वॉक करने की। बट लास्ट 10 डेज से मैं पता नहीं क्यों सुबह 5 बजे ऑनलाइन जब वॉक स्टार्ट करता था, तो मैं एक जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेता था। 1 घंटा सवा घंटा वॉक करी, 1 सवा घंटा वो जूम मीटिंग चली।
पता नहीं गुरुजी जब चाहते हैं ना कि जो चीज जोड़नी होती है वो खुद ही जुड़वा देते हैं और खुद ही वो पीछे करवा देते हैं। बस यही है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अहम और वहम मत करो, बस वही चीजें हम छोड़ देते हैं। कभी भी आप, लोग हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अंगूठियां पहन लेते हैं, पंडितों को दिखा देते हैं। मैंने कहा भैया ये सब चीजें ना जरूर अच्छी लगती हैं, बट ठीक है, समय होता है, उतार चढ़ाव हमेशा मिलेगा। ये जर्नी है हमारी, और गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं तो गुरुजी कभी माड़े वक्त में नहीं आने देते, वो माड़ा वक्त पहले ही काट देते हैं। जैसे अब इस शब्द में था 10 बंद आपको देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि जो भी करना है जल्दी दिल से करो, ये नहीं कहा कि ये कर लो वो कर लो, पूजा करनी है दिल से कर लो, ये नहीं कहते थे जाओ सुबह उठ के ये करो अमृत वेला करो, नहीं है। आपका जो मन है, जो आपकी दिल से शांति होती है वो करिए। मैं पीछे बड़े मंदिर गया, वहां पे मेरे को, ताकि मैं खड़ा था, तो एक अननोन फैमिली जिसको हम जानते तक नहीं है, लोटा लेकर आई हुई थी। मैंने कहा भैया आंटी आप लोटा, वाइफ ने पूछा क्या बात है आंटी आप लोटा, नहीं अंक सबने कहा ना कि लोटा बेस्ट कराना चाहिए। मैंने कहा आंटी आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो मत कराइए, नहीं नहीं हमें बोला है कि सत्संग में कि लोटा, अरे भाई ये मत, लोगों को करो। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ सेवादार सब लोगों से कि प्लीज जब आपके घर में कोई बीमार हो, उसी के लिए लोटा ब्लेस किया जाता है, ये नहीं कि आपको किसी ने बोला कि लोटा ब्लेस करा लो, ये करा लो, प्लीज रिक्वेस्ट है। और लोग भी इतने ग्रीडी होते हैं सत्संग वाले कि भैया कि आप एक नहीं दो दो लॉकेट दे दो भैया, आपके लिए एक लॉकेट भी बहुत है, एक स्वरूप भी बहुत है। नहीं मुझे 5 स्वरूप चाहिए, घर मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के, घर में एक स्वरूप भी आ जाए वही बहुत होता है। हम लोग जाते हैं सत्संग में, हमें पता चल जाता है कि कैसी फीलिंग आ रही है, 1 मिनट पता चल जाता है कि कितनी गुरुजी की प्रेजेंस है। पीछे एक सत्संग में गया था, वहां पे मैं देख रहा था गुरुजी की गद्दी के पीछे एक फूल अपना फैल रहा है। मैं समझ गया था गुद्दी गुरुजी वहां उस गद्दी में बैठे हैं। तो जब मैं सत्संग खत्म हुआ, उन्होंने कहा, मैंने अंकल को बोला अंकल ये फूल संभाल लो। कहते हैं क्यों? मैंने कहा कल ये संभाल लो, इसमें गुरुजी के आशीर्वाद है, ये गुरुजी को हवा दे रहा था। कहते हैं आप किस वक्त? मैंने कहा दिख रहा था, कोई पंखा नहीं चल रहा था वहां पे, कोई नहीं चल रहा था, फिर भी वो फूल हिल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने फूल उठाया, पार पूरे वर्तमान जो फूल और थे सब बिखर गए, क्योंकि वो ही एक फूल था जो गुरुजी के आशीर्वाद से चल रहा था। वही है कि जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। हम जाते हैं सत्संग में सेवादार बन के, कभी हमने ये नहीं बोला कि मेरा क्या नाम है, भैया हम सेवादार हैं, सेवादार का नाम सेवादार ही है। कोई ये नहीं है कि अंकल आपका क्या नाम है। हम लोग सेवा करते हैं, सेवा करते हैं दिल से करते हैं, पर ये नहीं कहते कि भैया आप ये कर लो वो कर लो, जो आपके मन में है आप दिल से करिए बस। पीछे कि एक सेवादार एक सत्संगी ने पूछा कि अंकल लंगर खत्म करना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल, लंगर हमेशा खत्म करना चाहिए, कभी भी लंगर को छोड़ के नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए कि यार और हमेशा गुरु जी कहते थे एक गीली सब्जी हो एक सूखी सब्जी हो। सत्संग में जाते हैं, लैविश सत्संग, ये लो वो लो, भाई एक गीली सब्जी सूखी सब्जी कहते थे गुरु जी हमेशा। और कोई पूजा के लिए, जो भी पूजा करनी है दिल से करो, ना कि ग्रीडी बनो कि मैं कोई, ये भी मैं आज साईं बाबा चला जाऊं, आज मैं भाई जो भगवान को मानते हो, कभी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि आप मेरी ही पूजा करो। कहते थे जो माता रानी की पूजा करते रहो, मत्था काम करके बड़े मंदिर आना, वरना कभी मत आना। अब मेरा आपको बताऊं, कल का मेरा विचार था, मैं कोशिश करता हूँ हर महीने में 2 महीने में डुगरी चला जाता हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था डुगरी, तो एक्सीडेंट होते बचा। ये शंभू बॉर्डर पे जाम बताया था, तो गूगल ने हमें रास्ता घुमाया, सुबह सुबह हमें 3 बजे गांव में निकाल दिया। मैं मेरी वाइफ और 2 नेबर्स थे, 2 सत्संगी और थे। हम लोगों की डर गए कि ये क्या हो गया, पर हमने गुरु जी का मंत्र जब चलाया, और कैसे हम पहुंच गए बड़े डुगरी हमें पता नहीं। आप पूछोगे किस रास्ते से गए, नहीं याद। कैसे पहुंचे, नहीं पता। कैसे एक्सीडेंट होते थे, पता नहीं पता। बट गुरु जी का जब हुक्म होता है ना कि आप भाई आपको आना है, आपको आना है, नहीं लाना तो वो मना कर देंगे। मैं हमेशा चाहता था कि गुरुजी, बस यही चाहता हूँ कि हमेशा कि गुरुजी अपनी सेवा हमसे कराए रखो, कभी हमें ये मत कहो कि सेवा से हमें बिछोड़ो। बस चाहे हम लोग सेवादार हैं, हम लोग दिव्य आबा की सेवा करते हैं, पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड। जब भी कोई सत्संग संगी बाहर जा रहा होता है, हम कहते हैं कि आप
आपको दिव्य आभा चाहिए, आप 1 नहीं 2 ले जाओ, एक अपने लिए, एक वहाँ पे कोई सत्संग होगा, कोई सेवादार होगा, कोई सत्संगी और होगा, उसके लिए आप ले जाइए। चाहे वो कोई भी सत्संग कहता है जी भैया मेरे को अर्जेंटली भेजना है, मेरे घर में इमरजेंसी है, हम भेजते भी हैं। हमेशा कभी ये नहीं सोचते कि यार ये क्या है, कैसे होगा? गुरुजी अपने आप उसको पहले करवा देते हैं और बाकियों को सब पीछे करवा देते हैं। हमने कई बार देखा है कि लोग सेवा में ये करते हैं, वो करते हैं, बट जैसे हम सोचते हैं अ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा जैसे अभी पीछे रिक्वेस्ट आती है, हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और भिजवा देते हैं और पता चल जाता है कि कौन कितने दिल से सत्संग दिव्य हमें की रिक्वेस्ट कर रहा है। खाली ये नहीं है कि आपने भेज दिया, आपने फॉर्म भर दिया, हमें 2 मिनट बदल जाता है किसको कितनी ऐसे होता है ना कि भूख लगी होती है रोटी खाने के लिए, 1 मिनट बदल जाता है, गुरुजी करवा देते हैं। यकीन मानिएगा अभी पीछे एक सत्संग एक फॉर्म आया, रात के 3 बजे का फॉर्म भरा था। मैं कहा वो आदमी इतना ग्रीडी है कि रात को 3 बजे से फॉर्म भरा है, हमें टाइम दिख जाता है कि किसने कहाँ से भरा है। तो मैंने कहा उसको बहुत भूख लगी होगी तभी उसको 3 बजे जाग रहा था। इंडिया में है, कोई ये भी नहीं कि बाहर से भर रहा है, तो टाइम का डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया, कहते हैं कि अंकल ऐसे-ऐसे बहुत परेशान है, ये है, वो है। आप मेरे को अर्जेंटली भेज दीजिए मेरी और मेरी फ्रेंड के लिए। उसने फॉर्म अभी भरा नहीं है। मैंने कहा फॉर्म आप भर दीजिए, हम दे देंगे, हमें कभी कोई शर्म नहीं। बट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ऐसा सेवादार कि कौन कितनी भूख में आया है। खाली ये नहीं है कि सत्संग कर रहा और काम भाई फॉर्म भर दिया हम लोग और आ जाएगा, कभी नहीं। आप कोई भी काम है कभी भी करिए, दिल से एक चीज भी मांग लेंगे ना, प्रसाद एक बूंद भी बहुत होता है, नहीं तो थाली भी भर के खाली कुछ नहीं रहता। हाँ, बस यही सेवा सत्संगों से कहूंगा कि आप जो भी काम करते हैं दिल से करिए। कभी ये मत सोचिए कि आपने ये करना है वो करना है। गुरुजी कहते थे जी, हमेशा जो काम करो दिल से करो और अहम और वहम और शहम तो बिल्कुल ही मत करो कि या कोई रास्ता काट गया, मंत्र जाप करो, आगे चलते जाओ। बस यही है मेरी जो जर्नी थी। कोशिश करता हूँ कि हर साल काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लूं। बेसिकली इन लॉज रहते हैं तो वहां पे तो वाराणसी का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर इतने सालों में पहली बार मैंने काशी शिवलिंग को टच करा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। जो कहते मैं जिसने वो करवाया, भैया जी आपकी पता नहीं क्या है कि उसी ने मैं बोला जिस जो एक बीच में एक जो कहते हैं ना कि जो आदमी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर था, कहता जी भैया आपका नाम लिखा था इसलिए आपको सत्संग में आज शिवलिंग टच कराने को मिल रहा है, वरना ये तो हम साल में एक आध आदमी को मिलता है, सालों में। मैं इतना प्रसन्न था उस टाइम, मैंने कहा यार मेरे साथ एक सत्संगी और गया, उसको बाहर ही रख दिया। गुरुजी ने जो कहते हैं ना कि आपको जो जरूरत है उतनी ही मिलेगी भूख, वरना नहीं मिलेगी। और जो भी काम करो सत्संग का या कुछ भी, कभी ये मत सोचो कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इफ एंड बट्स हमेशा कहते थे ना गुरुजी, बात छोड़ के आई, बिल्कुल आप दिमाग छोड़ के सत्संग करिए, हमेशा आपका सत्संग अमेजिंग होगा। बड़े मंदिर में बोला जाता है कि सीढ़ियाँ नहीं टच करिए, क्योंकि वो कहा जाता था गुरुजी से कि वहाँ पे मैंने अपने सब आपके पाप बांध दिए हैं, अहम और वहम को। इसलिए एक रिक्वेस्ट है सेवादारों और सत्संगी से, प्लीज गुरुजी की जो मंदिर की जो लिखा है, डू नॉट टच, वहां पे भी और लोग पढ़ते के भी हाथ लगाते हैं। माफी चाहता हूँ सत्संगियों से, प्लीज उनको वो मत करें, अपना पाप मत जोड़ें। हमेशा जो गुरुजी चाहते हैं वो अपने आप करवा देते हैं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन था कि सत्संग के बारे में कोई भाग कुछ अच्छा आए। सत्संग क्या है नहीं समझ में आ रहा था, कैसे बोलना है नहीं पता था मुझे। गुरुजी ने मैं जो शब्द आए मेरे एकदम मन को तृप्त कर गए। मैंने कहा यार मतलब क्या ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट थी कि मेरे को मैं 6:30 से ज्वाइन कर रखा है, हेडफोन लगा रखा है ताकि मतलब लोगों को आवाज ना आए। बस ये है कि सुबह-सुबह सत्संग करिए या दोपहर को करिए, कभी ये नहीं कहा कि नहीं सुबह अमृत वेला करना है। ये आपका जो मन हो वो करिए, पर ये है कि अपने नियम बनाइए। अपना एक कोई भी चीज का नियम बनाइए कि आप कभी भी 5 मिनट 10 मिनट कोई भी पाठ करें तो दिल से करें। ये नहीं कहा कि गुरुजी ने कभी कि माता रानी का पाठ करिए, शिव जी का करिए, हनुमान जी का पाठ करिए, बट जो भी है दिल से करिए। और प्लीज जो भी ब्लेसिंग मिलती है ये नहीं कि भैया जी मेरे को भाई एक के लिए अगर आपके लिए एक लॉकेट भी मिल गया ना पूरे परिवार को वो कर देगा। हम लोग सोचते हैं कि
ये कर लें, ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, अरे यार बड़े मंदिर जा रहा हूँ, कल भाई के लिए लेकर आता, आज पापा के लिए ले लूँ। ऐसे मत करिए, एक ही बहुत होता है परिवार के लिए। प्लीज़। और आपसे यही गुज़ारिश है सत्संग जी से कि प्लीज़ जो भी करें, गुरुजी से पूछ के करें। गुरुजी आपको पूरा मार्गदर्शन करा देते हैं। और मैं, यकीन मानिए, मेरे को तो इतनी जल्दी पता जाता है कि टेलीपैथी के थ्रू कि करें ना करें। हम कुरियर पैक करते हैं सेवादारों के लिए, सत्संगीस के लिए। 1 महीना बदल जाता है, इन्हों ना भेज, और नहीं भेजना होता है, वो कुरियर नहीं पहुँचता। लोगों के घर में, लोगों के गेट से वापस आया कुरियर कि मैंने मतलब, और वो फ़ोन करते हैं, "जी भैया कुरियर वाला।" मैंने कहा, "जी जो हुक्म था गुरुजी का वही होता है। आप सोचते हैं कि हम लोग ये कर लें, वो कर लें, नहीं होता। ये सब गुरुजी की माया है, गुरुजी ही जाने।" जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। शुक्राना S3 ग्रुप, सत्संग सिमरन सेवा ग्रुप। शुक्राना करण अंकल, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल। मैं संकट को